सज्जनों और देवियों, हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखें। और इसमें बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में हमने नहीं देखा है, काल्पनिक जात के रूप में देखा है। जात शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात है, जिनकी पैदाइश भिन्न है उनकी भिन्न जात है। भैंसे से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उन दोनों की जातियां अलग हैं। हथिनी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। इसी प्रकार और समझ लीजिए, किंतु इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए आदमी में दो जाति नहीं, एक जाति। रंग रूप को लेकर के जो बात होती है वो जलवायु का प्रभाव है। समाजशास्त्रियों ने मनुष्य को 3 महाप्रजातियों में बांटा है: यूरोपा, मंगोला, निक्रोसन। गोरे रंग लेकर के जो होते हैं यूरोपाग कहलाते हैं। यूरोपाग में भारत के लोग भी हैं। मंगोला जो लाल रंग लेकर, निक्रोसन जो काले होते हैं। लेकिन इनमें भी परस्पर बच्चे होते हैं। मानव है, मानव को हम मानव की निगाह से देख रहे हैं। सदगुरु कबीर की ये जबरदस्त अपील है। वेदों को हम देखें तो चारों वेदों में छुआछूत की बात नहीं है। समानी प्रभा सहो न भागा, हमारी पौशाला एक हो, एक साथ भोजन ले, वेदों में कहा गया है। सम गच्छुद्धम सम बदद्धम समो मरान जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, ये ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में आता है। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बात करें और शास्त्रित्व की भावना से रहें। पहले के लोग जैसे समता से अपना अपना भाग लेते थे वैसे हम भी करें। पीछे से बड़ व्यवस्था बनी और उसमें केवल काम का बंटवारा था और कुछ नहीं था। न छुआछूत थी, न विवाह में कोई भेद था, केवल काम का बंटवारा था। आगे चल करके गुण के अनुसार बड़ व्यवस्था मानी, फिर जन्म से माना गया। इस प्रकार जब जन्म से माना गया तो इसमें बहुत विकार आया, ऊंच नीच की भावना बहुत। यहाँ तक मान लिया गया कि शूद्र कराने वाला वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकता। स्त्रियों को भी कहा गया वो भी नहीं पढ़ सकती है। तिवारी पढ़ सकते हैं, तिवारी नहीं पढ़ सकती। ये सब बीच की विकृतियां हैं। श्रुतियों में बात नहीं है, स्मृतियों में है। श्रुतियां ऋषियों के वचन है और स्मृतियां पुरोहितों के वचन है। जमाना बहुत बदल गया। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने ही चाहा था कि मानव को मानव की निगाह से देखे और सभी मानव का अधिकार सब दिशाओं में समान हो। जो जैसी योग्यता रखे उस तरफ आगे बढ़े और कोई किसी को अछूत न करे। इस बात पर लोगों को विरोध सूझा था, बिंग सूझा था। लेकिन धीरे धीरे आज भारत आजाद होने के बाद उनकी सोच कानून के रूप में बदल गई। ये नहीं कि केवल कबीर का उसमें प्रयास है, कबीर की सोच थी। जमाना बदला और आज सभी का अधिकार समान है। पढ़ने पढ़ाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था, लेकिन पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण का था। आज हर परिवार के लड़के प्रोफेसर होते हैं, वो गुरु हैं। इतिहास कभी पीछे नहीं लौटता, आगे बढ़ता है। आगे और उदारता आएगी और कानून केवल काम नहीं करता है, हम लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। गांधी जी ने अछूत कहे जाने वाले लोगों को हरिजन कहा था, जिससे लोगों की मानसिकता बदले। हरिजन नाम संत, भक्त, सज्जन, ज्ञानी। लेकिन हरिजन का अर्थ हो गया अछूत, क्योंकि हमारे अंदर का जो कोड है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। परंतु खुशी यह है कि छुआछूत खत्म हो रही है, ऊंच नीच की भावना खत्म हो रही है और मनुष्य को मनुष्य समझा जाने लगा है। जहां तक स्वार्थ की बात है
मिथ्या स्वार्थ, उसको लेकर के लड़ाइयां तब थी, आज है और आगे रहेंगी। आदमी अपने स्वार्थ को जब तक नहीं जीतेगा, लड़ाइयां खत्म नहीं होगी। वर्ग में लड़ाई नहीं है, स्वार्थ को लेकर लड़ाई है, संपत्ति और स्वामित्व की तृष्णा लेकर लड़ाई। तो पहली अपील साहब की है कि मानो को मानो की दृष्टि से देखें। छूत छूत का आधार है आचार विचार। पवित्रता से जो नहीं है, शुद्ध आचरण से नहीं है, उससे परहेज करना पड़ेगा। लेकिन जो पवित्र आचरण से है बस ठीक है। किसी को बच्चा हो, बेहतर कौन नहीं, सबके पेट में टिड्डी है, कौन बेहतर नहीं। और ब्राह्मण कौन नहीं है, सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, आत्मा बैठा है। इतनी सी बात जो न समझ सके वो कैसा पंडित है। इसलिए मानव को मानव की निगाह से देखना चाहिए और समता और प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। साहिब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक हृदय गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची को ब्राह्मण को सूत्रा। रजोग ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो बड़ी हरि होई, काहे कबीर राम रम रही है हिंदू तुर्क न कोई। राम में रमो, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। साथ साथ धर्म के तत्व को समझने की जरूरत है। संप्रदाय को लोग धर्म मान लेते हैं, संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं और शून्य हो जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने संप्रदाय हैं ये 3000 वर्षों के अंदर के हैं। पहले के संप्रदाय सब लुप्त है। हिंदू समाज में जितने देवी देवता आजकल पूजे जाते हैं सब ये पौराणिक हैं, वैदिक नहीं है। इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, अश्विनी, उषा, प्रतिक्रा, ये सब वैदिक देवता हैं जो आज कोई नहीं पूजा जाता है। राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, दुर्गा, ये सब कोई वैदिक नहीं। और परिवर्तन हरदम लगा रहा था। दशहरे में राम का वर्चस्व ज्यादा था, अब दुर्गा जी का बढ़ रहा है। तो ये देवी देवताओं के विषय में धारणाएं परिवर्तन, धारणाओं का परिवर्तन, संप्रदायों का निर्माण परिवर्तन और फिर रुक जाना चलता रहता है। और इन संप्रदायों को हम धर्म कहते हैं, यही भूल है। इस्लाम 100-1400 वर्षों से कुछ ज्यादा है, ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व उससे पुराना है। लेकिन जैन साहित्य भी अभी 1500 वर्ष से है। स्वामी महावीर स्वामी के निधन के बाद 1000 वर्ष के बाद जैन साहित्य का निर्माण हुआ है। अर्धमागधी में 32 आगम ग्रंथ दक्षिण बिहार में, उसके पश्चात उनके शास्त्र बने। पुरानी बाइबल में जितने संदर्भ हैं वो सब ईसा के 200 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले के हैं। यानी ईसा के 1000 वर्ष पूर्व के अंदर ही सब हैं। तो ये सारे जो हम धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, परंपराएं। हिंदू को तो हम संप्रदाय नहीं कह सकते, वो समाज है सागर जैसा, उसमें बहुत संप्रदाय है। लेकिन समाज और संप्रदाय ही है, धर्म नहीं है। धर्म एक है जो सनातन है। सनातन धर्म की परिभाषा भारत में आजकल ये चल रही है कि जो रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, गौरी गणेश की पूजा करे, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म की परिभाषा अपने ढंग की है। सनातन कहते हैं नित्य को, नित्य धर्म, जिसमें देश और काल बाधित नहीं होते हैं। सभी देशों और सभी कालों में जो धर्म हो वो सनातन धर्म है। भारत में ही कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासना नहीं करते हैं और कृष्ण उपासक राम उपासना नहीं करते हैं, शयन दोनों को नहीं करते हैं। तो ये तो सब संप्रदाय हैं। सनातन धर्म का अर्थ है नित्य धर्म। आप कल्पना कीजिए किसी लोक में चले जाएं और वहां मनुष्य हो और विकसित हो, वहां भी धर्म होगा, संप्रदाय होगी, लेकिन इस भूमंडल का कोई संप्रदाय वहां नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी, कोई नाम नहीं होगा, वहां अपने ढंग से सब होगा। लेकिन सनातन धर्म जो यहाँ है वहां होगा। वह सनातन धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव।
बस इतना ही सनातन धर्म है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, करुणा प्रेम का बर्ताव। आप कहेंगे तो बहुत छोटा धर्म है, यही नहीं होता और बहुत धर्म हो जाता है। खूब पूजा, खूब वासना, खूब कीर्तन, खूब उपवास, खूब वेश, अनेक प्रकार के शब्द, बहुत कुछ चलते हैं। संयम की कमी रहती है और शील की कमी रहती है। और संयम और शील आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। जो अपने पर संयम रखेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, जो अपने पर असंयम करेगा वो दूसरे के साथ निःशील का व्यवहार करेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो भरत के लिए शील का बर्ताव किया, उनको राज दे दिया। भरत ने अपने पर संयम किया तो राम के चरणों में चढ़ा दिया। वो नहीं आए तो केवल सेवा उन्होंने की, भोग नहीं किया। इसलिए शील संयम का बर्ताव दोनों में हुआ। कौरव पांडवों में इसके विपरीत हुआ, वो अपने पर संयम नहीं कर पाए, इसलिए दूसरे पर शील का बर्ताव नहीं कर और आपस में कट के मर गए। प्रकृति कहीं क्षमा नहीं करती है, कोई भी हो, भगवान भवानी कुछ नाम हो, गलत करेगा दुख पाएगा, अच्छा करेगा सुख पाएगा। कर्मों का परिणाम निरंतर चलता है। भौतिकवादी भी एक्शन टू रिएक्शन मानते हैं, क्रिया की प्रक्रिया होती है। इसलिए कर्मों का सिद्धांत उज्जवल है, उसको संभालने की जरूरत है। संयम और शील यही धर्म है और ये सनातन धर्म है। इसका जितना विकास होगा सब जगह सुख शांति होगी। फिर नाम रूप जितने भी ईश्वरों के नाम आजकल हैं, ये कितने दिन के हैं। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध वार्ड शब्द है और वह कुल 600-700 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। जितने नाम हैं किसी देश और काल में बनते हैं और मनुष्य बनाने वाला है और बदलता है। वेश, मान्यताएं, देवी देवताओं का सृजन मनुष्य करता है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत, तेल का स्रोत, रत्नों की खान, कोयले की खान, पत्थर की खान जमीन में है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं है, वो मनुष्य है। धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य तुच्छ है, ज्ञान का सागर ईश्वर है, मनुष्य तुच्छ है। कभी ईश्वर ने आपसे कहा है कि मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम लोग तुच्छ हो? ये तो मनुष्य अपने दुर्भाग्य से ज्ञान से कहता है कि मनुष्य तुच्छ है और ईश्वर ज्ञान का सागर है। ईश्वर की प्रतिष्ठा कहाँ हुई है? ज्ञान का सागर है। सारी किताबें किसने बनाई है? सारे ज्ञान विज्ञान का सृजन किसने किया है? सारे ईश्वरों की भी कल्पना किसने की है? सारे देवताओं का सृजन किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और ऐसे मनुष्य को तुच्छ करना बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्म और ईश्वर की चरितार्थता मनुष्य में ही होगी, बाहर नहीं होगी। इन बातों पर चिंतन मनन बहुत कम होता। भावुकता की बात धर्म में बहुत कही जाती है और मनुष्य के मूल्यांकन ठीक नहीं किए जाते। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संयम और शील ये सनातन धर्म है और ये आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। उपासना की पद्धतियां भिन्न रहेंगी, समझ सबकी एक न होगी, भूत प्रेत पूजने वाले होंगे, जादू टोना जंतर मंतर तमाम सब प्रपंच चलता। तो उपासना पद्धतियों को आप मिटा नहीं सकते। अपना बड़ा विचार है, संस्कार है, जैसे समझते वैसे करते हैं। तुर्कों ने बहुत मूर्तियां तोड़ी, लेकिन मूर्तियां घटी, बढ़ती गई। कब्र पूजे जाते हैं। आदमी जहां मन होता वहां ऐसा करता है। इसलिए अपनी उपासना पद्धति के अनुसार चले और दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करे। जो मूर्ति नहीं पूजता है न पूजे, मूर्ति पूजकों का आदर करे और अगर प्रसंग पड़ जाए अपने यहाँ में तो उनको सुविधा दे। हमारे यहाँ कोई मूर्ति पूजक आए और मूर्ति लिए है भगवान की तो उसे हम सुविधा दें और वो मूर्ति पूज ले। कोई नमाजी आए नमाज पढ़ ले। आदान प्रदान विचारों द्वारा हो ये ठीक है। झूठ है कि सच, जो जिसकी मान्यता है उसके लिए वो स्वतंत्र है और इसमें दखल देना और कट कहना गलत है।
सत्य एक बार की नहीं समझाया जा सकता है। प्रेम के बल पर समता से ही बात समझाई जा सकती है। तो ये नाना मत रहेंगे, नाना विचार रहेंगे, नाना संस्कार रहेंगे, उनमें समता और समन्वय की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ अधर्म है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए बेजान मूर्तियों के सामने, बेजान पीढ़ियों के सामने जानदार प्राणियों को काटा जाता है। देवता खुश होते हैं, ईश्वर खुश होता है कब? जब किसी निरीह प्राणी के गले पर छुरी नीति जाती है। क्या बात समझ में आती है? ऐसे त्योहार होते हैं कि पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं और अखबार वाले लिखते हैं बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी, वो बता नहीं सके। और अखबार वाले लिख भी दे तो पीटे जाएंगे। संसार कैसा विचित्र है। हम कितने विकसित हुए हैं, पढ़े लिखे लोग ईश्वर और देवता के नाम पर जानवर काटते हैं। काठमांडू में प्रचंड जी ने वहां को आजाद कराने में बहुत कुछ उनका काम रहा। वो विरोधी रहे, आतंकवादी कहलाते थे, लेकिन प्रचंड जी ने बड़ा काम किया। अभी 1 साल पूर्व प्रचंड जी ने कहा कि जो यहाँ दशहरे में जीव हत्या होती इसको बंद करवाना चाहिए। तो इतना पूर्व तो लोग बाबेला मचाए कि उनको ठंडा हो जाना पड़ा। ये तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये धर्म वाले हैं। कितने धर्म वाले समझ पाए हैं आज तक धर्म? ईश्वर और देवता निर्दय होते हैं तो धर्म के नाम पर बड़े बड़े अपराध होते हैं। धर्म के नाम पर चमत्कार और अलौकिकता का प्रचार करके मनुष्य के मन को दुर्बल किया जाता है। चमत्कार करते हैं और अलौकिकता की जो प्रकृति के नियमों की विरुद्ध है। जैसे मैं चाहूं हाथ उठाऊं और बादल आ जाए, पानी बरसने लगे, और अगर पानी बरसने टाइम है तो हाथ उठा दो, बादल फट जाए। और यही चाहूं आजा गंगिया, उसे नदी बहने लग जाए, और नदी के पास पहुंचो हर गंगिया, वो सूख जाए। दीवार को कहूं चल, दीवार चल पड़े, चौकी चल पड़े, भैंसा से वेद मंत्र बोला दे। 4 किलो चावल में भोजन बना, भात बनाया गया, 10 जान लोग खाए, 1 खंडा भात बच गया, क्योंकि महात्मा ने देख लिया था। महात्मा का आश्रम बनना था, उसमें 20 फीट की तस्वीर चाहिए थी, 19 फीट की थी, तो महात्मा ने उसको देखा और लकड़ी पड़ गई 1 फीट। ये सब चमत्कार और अलौकिकता है। ऐसा पूरा झूठ। हजार महात्मा नहीं, असंख्य महात्मा, असंख्य ईश्वर मिलकर के लकड़ी को एक सूत नहीं बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे ईश्वर भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकता। आप लोग जैसा ईश्वर मान रखे हो वैसा ईश्वर नहीं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। ईश्वर आप जादूगर की तरह मान बैठे हैं, जो चाहे सो कर दे, जो चाहे सो कर दे। तो ये क्यों नहीं कर देता है कि धरती तल से पाप खत्म हो जाए, चोरी व्यभिचार हत्या न हो, गबन न हो, कोई दुष्कर्म न हो। ईश्वर के भक्त लोग एक दूसरे को नरक न भेजें। ईश्वर के भक्त एक दूसरे संप्रदाय वालों को नरक भेजते हैं, वह नरक में जाएंगे। जाकर के टटोल करके देखो, हर ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्तों को नरक में भेजता है, भवबंधन में भेजता है। मोक्ष और कल्याण और स्वर्ग हमारे संप्रदाय की डिब्बियों में बंद है। ये ईश्वर भक्तों की लीला है। ईश्वर इनको ठीक कर दे, नहीं कर पा रहा है। तो जैसा ईश्वर आपने मान रखा है वो काल्पनिक है। ईश्वर है विश्वव्यापी नियम। वेद में इसको ऋत कहा गया है। ऋतस्य तंतु विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। नियम, यूनिवर्सल इटर्नल लॉ। संत लाओ चेन उसको ताओ कहा है, चीन के संत ने ताओ। भाषा अलग अलग है। विश्वव्यापी नियम ही ईश्वर है, और वो उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना और वंदना से वो खुश नहीं होता है। कर्म सुधारो, इतना ही देख लो। आपके पेट का नियम कितना है पचाने का? 2 रोटी अगर पचा सकता है तो 4 खाओगे तो कोई ईश्वर पचा नहीं पाएगा।
और 2 खाओगे अपने आप बच जाएगा। विश्वव्यापी नियम को समझे। नियम सर्वत्र व्याप्त है, उसमें पूजा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, चरित्र की आवश्यकता, आचरण की आवश्यकता है, कर्म सुधार की आवश्यकता है। अंधविश्वास में जादू टोना, जंतर मंत्र, झाड़ फूक, भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, तमाम आडंबर है। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं होते हैं, केवल कल्पना है। हाथ फड़कने से, अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से कम करो। जन्म कुंडली कभी मत बनाओ। बच्चा पैदा हो तो जन्म कुंडली बनवाए और सुख होगा। अभी जहां से मैं आया हूँ, एक सेठ की लड़की 27 वर्ष की हो गई और लड़का इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़की बस नहीं है। बकवास की बात। उसी क्षण झोपड़ी में जो लड़की पैदा हुई है उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए, उससे कुछ नहीं कर पाया। पंडित ने संग बता दिया, 27 वर्ष की लड़की हो गई और योग पढ़ी लिखी, तेज तर्रार। मारवाड़ियों में और महारोग है, मारवाड़ियों में और महारोग है। वो इतने जकड़े हुए पुरोहितों से क्या है। अंग फड़कने से कोई हालात, दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं, सब दिशा में मंगल है। शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता है। शशागड़ा भरागड़ा देखने से कोई हालात नहीं होता है। जिस दिशा में जिस दिन जिधर जाना चाहो जाओ, कोई चिंता नहीं। अपने कर्म को पवित्र रखो। सारी दिशाएं मंगलमय हैं, सारे दिन मंगलमय हैं, कोई दिन अशुभ नहीं है। अंधविश्वास की जितनी बातें हैं इस समाज को खा रही है और इसके पक्षधर बड़े बड़े पंडित और विद्वान और मौलवी और पादरी और ज्ञानी जी सब में है, एक में नहीं। अंतर थोड़ा कर करके जड़ता की बात सब में है। इसलिए विचारक और चिंतक होने की आवश्यकता है। धर्म का तत्व संयम और शील है। अपने पर संयम, अधिक से अधिक संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव, एक कारण कार्य की व्यवस्था है। हम जितना अपने पर संयम करेंगे, दूसरे के साथ शील का बर्ताव उतना अपने आप होता रहेगा और जितना अपने लिए हम संयम करेंगे उतना दूसरे के लिए निशील व्यवहार करेंगे। भोग की ज्यादा इच्छा होने से भाई का हक मारा जाता है। हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, हम उसमें बड़े चालाक हैं, पहले से कमा रहे थे और हम सार्वजनिक परिवार के धन को अलग करते हैं। भतीजे पर रामदिली नहीं है, भतीजे के हक मारते हैं अपने बच्चे के लिए। कितना बड़ा पाप है। ऐसे अपना बच्चा सुखी नहीं रहेगा। बंटवारा करना हो, सभी को बराबर बांट दो और सब आनंद में रहेगा। बंटवारा में मिले हुए धन से ही विकास नहीं होता है, अपनी बुद्धि समझ से विकास होता है। इसलिए बेईमानी करके धन इकट्ठा करना महापाप है। अब आदमी जितना ही हो असंयमशील होता है उतना ही पाप करता है। असंयम ही पाप की जड़ है, संयम ये पुण्य की जड़ है। संयम और शील का बर्ताव करें। कोई पुस्तक आकाश से नहीं आई है, सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं। कोई महापुरुष आकाशी नहीं है। अवतारवाद, पैगंबरवाद ये सब मनुष्यों के गढ़े हुए हैं। वेदों में कहीं और अवतारवाद, पैगंबरवाद नहीं है। भारतीय परंपरा का मूल उत्स तो बिल्कुल ही समाजवादी है। चारों वेदों में कहीं अवतार और पैगंबर नहीं है। अवतारवाद, पैगंबरवाद, कोई किताब आकाश से आई है ये धारणा, कोई संप्रदाय अलौकिक है ये धारणा हिंसा पैदा करती है। श्रद्धालु आदमी कहीं का नहीं होता है, श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन अश्रद्धा हिंसा पैदा करती है। अगर कबीर में हम अश्रद्धा करेंगे तो राम को, कृष्ण को, मोहम्मद को, ईसा को, बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। अगर राम में अधिक श्रद्धा करें तो कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण में अधिक श्रद्धा करें तो राम को नहीं समझ पाएंगे। इस कान वाले हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
शब्दों का मंत्र जपते हैं तो राम और कृष्ण दोनों को लेते हैं। जब उनसे कहा गया आपने बड़ा अच्छा किए, आप कृष्ण उपासक हैं, लेकिन राम को भी लिए, तो वो समझा गए। उन्होंने कहा ये राम अयोध्या वाले नहीं है, ये बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई। अगर कृष्ण के बड़े भाई न होते तो राम वो न करते। तो इस प्रकार अपनी अपनी पार्टी है। अश्रद्धा जहां होती है हिंसा पैदा करती है। हम अपने इष्ट में अश्रद्धा करेंगे तो दूसरे का मूल्यांकन उदारता से नहीं करेंगे, तो हिंसा हुई। अभी मेरे पास एक पुस्तक आई विद्वान की लिखी हुई, उन्होंने कहा बुद्ध के पहले कोई दुख मुक्त नहीं हुआ। अभी कितनी आंशिक बात है। बुद्ध को हो चाहे कबीर को हो चाहे रामकृष्ण को हो, किसी को भी गा दो और सबको गिरा दो, कितना करते हैं। और मुझसे फोन करते रहते हैं, समय से फोन करेंगे, फोन करते ही इतने वक्त फोन कर देते हैं और मैं कुछ ज्ञान वैराग की बात कर देता हूँ। बड़े अफसर हैं पुलिस की, वो सुन लेते हैं, बस इतने के वो फोन करते हैं। लेकिन अब तो पूछेंगे आपकी हमारी किताब गई आपको कैसे लगी। ये सब कुछ था। बुद्ध के पहले कोई दुख मुक्त हुआ ही नहीं। कितना गलत है। जो समझ लेगा सत्य को, जो आसक्ति छोड़ देगा वही दुख मुक्त हो जाएगा। तो आदमी अधिक श्रद्धावान जब होता है कहीं तो निश्चित हो जाता है, दूसरे के लिए क्रूर हो जाता है, हिंसकी हो जाता है। ईसा के प्रति अत्यंत श्रद्धा किया तो रोम में ईसा को जो ईश्वर पुत्र नहीं माना उनको काटा गया, लकड़ी के कुल्हों में पेरा गया, बड़ा बड़ा अत्याचार किया गया मध्य युग में। कहीं ऐसा किया गया, कहीं ऐसा नहीं किया जाता, तिरस्कार किया जाता है, मूल्य ही कम माना जाता है, उपेक्षा कर दी जाती है। कबीर साहब कहते हैं जीते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पुंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं और अल्लाह राम के जो पुंगरा हैं वो हमारे गुरु पीर हैं। अल्लाह सभी परंपरा का ईश्वर, राम आज परंपरा का ईश्वर। तो सभी परंपरा का ईश्वर मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद इत्यादि, और आज परंपरा के ईश्वर राम, तो उसमें राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि उनके पुंगरा नूर। ये दो शब्द कह देते हैं शायद। राम शब्द पुराना नहीं है, उपासना में 1000 वर्षों से है, लेकिन कबीर साहब जमाने राम शब्द गूंजता था इसलिए राम कह दिया। मतलब है सामी परंपरा और आज परंपरा। सामी परंपरा यहूदी, ईसाई, इस्लामी के लोग हैं। इन सब के जो बड़े पुरुष हैं वह अल्लाह राम के पोगरा हैं, नूर हैं, बालक हैं। साहब कहते सु गुरु पीर हमारा, ये हमारे गुरु पीर हैं। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, दाऊद सब हमारे गुरु पीर हैं। ये उदारता कबीर की। वो काटते हैं जो अंधविश्वास है, बेदर्द से काटते हैं, लेकिन उदार इतने हैं सबको अपना मानते हैं और इसी की जरूरत है। श्रद्धावान बनो, लेकिन अति श्रद्धा पागलपन है। श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए जिससे दूसरे को भी हम समझ सकें। पर इसमें कौन है? क्या कबीर मेरे हैं, रामकृष्ण, मोहम्मद, ईसा हमारे नहीं है? क्या राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे नहीं है, मोहम्मद हमारे नहीं है? कौन हमारा नहीं है? सभी प्यारे हैं और सब अपने हैं। इसलिए उदार चिंतन की आवश्यकता है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति ये सबसे बड़ी बात है। हम महात्मा हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ईश्वर भक्त हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मन की स्थिति क्या है ये देखना चाहिए। मन में कितने समय तक नरक रहता है ये देखने की जरूरत है। किसी को अज्ञानी कह दो वो क्रुद्ध हो जाएगा, लेकिन सच्चे ज्ञानी को आप अज्ञानी कह दो वो नम्र हो जाएगा, वो क्रुद्ध नहीं होगा। जो निरंतर अपने हृदय को देखता है वो विनम्र हो जाता है। अपने मन को देखो, मन में किस किस समय नरक रहता है। आदमी नरक में जीता है। ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, चिंता, उद्वेग, अशांति चलता रहता है।
ज्ञानी है, महात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है, बहुत कुछ है, विद्वान है, बड़ा अफसर है। ज्ञानी कर देने से तो सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाता है, अफसरों से तो बेचारे छोटे हो जाते हैं उसमें। लेकिन अगर हमारा मन निर्मल नहीं है तो ज्ञान क्या काम करेगा? साहब ने कहा, कथनी कथे सुपूत हमारा, करनी करे सुना, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुना थी। रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहने के साथी। जो ज्ञान की चर्चा करता है वो हमारा नाती है, और जो ज्ञान के अनुसार आचरण करता है वो हमारा पुत्र है, और जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। हम रहने के साथी हैं। कथनी करनी और रहनी तीन है। वाणी से कथनी होती है, ज्ञान की चर्चा कथनी है, इसकी जरूरत है। साहब कहते जो ज्ञान की चर्चा करता है वो मेरा नाती है, लड़की का लड़का है, प्यारा है, लेकिन अपने खून का नहीं है। और जो करनी करता है, ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, तो हमारा पुत्र है, निकट का है, मेरे रक्त का है। और जो रहनी में रहता है हमारा गुरु। रहनी का मतलब है अंतिम शांति स्थित, परम शांत, परम शांत, जिसकी बड़ी अभिलाषा हमारी है। हम क्या चाहते हैं? अखंड सुख, एक क्षण भी हमें दुख ना हो, निरंतर सुख। ये सुख दुनिया के भोगों में नहीं है, ये सुख मन की निर्मलता में है। और इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। ये मानव जीवन साधना की दृष्टि से उच्चतम है, और देह तो देह है, हाथ जाम का ढांचा है, एक हड्डी का कंकाल है, गेरे चांद के थैले में भरा है, और मांस, रक्त, नस, टट्टी, पेशाब, यही सब भरे हैं। और एक जलता हुआ मन है जो आशा तृष्णा में हरदम चलता रहता है। यही इसकी विशेषता है। क्या इसमें धरा? क्यों इसका अहंकार करते हो? क्यों इसमें बचते हो? इसको साधन की दृष्टि से देखो, ये कल्याण साधन में सहायक है। इससे हम सेवा कर सकते हैं। फिर तो सब अपना अपना करते हैं। जो दूसरे के लिए कुछ करे वो धन्य है। सेवा कर सकते हैं। सेवा अनेक प्रकार से होती है, धन से, तन से, वचन से, वाणी से, ज्ञान से, अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। सेवा कर सकते हैं और अपने आप को संयमित कर सकते हैं, उसके लिए साधना कर सकते हैं। यही इसकी विशेषता है। अपने को साधने की आवश्यकता है। सुबह शाम बैठो अकेले में, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना बन सके ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। ज्ञान के प्रवचन की सीढ़ी सुनी जा सकती, आजकल सुविधा है। और श्रवण और अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार अपने मन को शोधाएं। अपने मन को निरंतर तलाशें। काम की लंपटता पहले से घटी है कि नहीं? क्रोध का उद्वेग, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, ये सब विकार घटे हैं कि नहीं? अगर मन के विकार घटे हैं तो जीवन सफल है, और मन के विकार नहीं घटे हैं तो क्या सफलता है? हम लौकिक उन्नति को अपनी खास उन्नति मान लेते हैं। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, पद बढ़ा तो पदोन्नति हुई, मकान बड़ा हुआ तो मकान की उन्नति हुई, विद्या बहुत पढ़ ली तो विद्या की उन्नति हुई। मेरी उन्नति नहीं हुई। मेरी उन्नति तब है जब निरंतर चित्त स्वच्छ होता जाए, रागत तो इस रही निर्मल, और इसमें स्वाभाविक दुख घटता चला जाएगा। पैसा से दुख नहीं घटेगा, विद्या से दुख नहीं घटेगा, पद से दुख नहीं घटेगा, और धार्मिक बातों को भी समझ करके प्रवचन देने से दुख नहीं घटेगा, और प्रवचन सुनने मात्र से। जब हम चिंतन द्वारा, विवेक द्वारा, साधना द्वारा देखेंगे अपने को, जब देखेंगे मन के विकारों को तो मिटेंगे। रास्ता चलते हम सांप देखते तो हट जाते हैं, भैंसा आ रहा है तो हट जाते हैं, गंदगी पड़ी है तो हट जाते हैं। देखेंगे तो हम हट जाएंगे, देख नहीं पाते हैं। जैसे सुअर गंदगी में मुंह डालता है, वैसे मन सुअर बन गया है, गंदगी में मुंह डालता है। विद्वान है, ज्ञानी है, बड़े हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, लेकिन मन का मैल नहीं गया है तो क्या होगा? दुनिया के काम के लिए पूरा जीवन बिताते हो, दुनिया काम नहीं प्रपंच का काम भी
सुबह अखबार और रात में टीवी, और उसका घंटों घंटों सेवन हो रहा, बकवास किया जा रहा है। 2 आदमी 4 आदमी बैठे राजनीति ले रही है और राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। एक पार्टी को उठा रही, एक पार्टी को उठा रही, बक बक कर रहे हैं। अपने समय का दुरुपयोग खूब किया जा रहा है। साधना के लिए कहूं तो कभी समय नहीं, ये अपना बनाए दुर्भाग्य है। अपने जीवन को शोधने के लिए समय निकालो रोज। संध्योपासना का मतलब क्या है? संध्या काल में उपासना, प्रातः मध्याह्न सायं। मुसलमानों में 5 वक्त नमाज का मतलब भी यही है। कहीं भी कुछ उपासना की पद्धति चलती है उसमें मतलब यही होता सुधार। और हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। क्रोध घटा नहीं, काम घटा नहीं, मोह घटा नहीं, लोभ घटा नहीं, ईर्ष्या द्वेष घटे नहीं, चिंता उद्वेग घटे नहीं, तो क्या साधना हो रही है? निरंतर अंधकार छीन हो, प्रकाश बढ़े। अंधकार है मानसिक विकार। मन को शुद्ध करना है। आपका अस्तित्व शुद्ध चेतन है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं, आप शुद्ध चेतन है। जड़ और चैतन्य दोनों वस्तुएं नित्य हैं। जड़ वह है जो खुद को न जाने और दूसरे को न जाने। चेतन वह है जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। आप चेतन है। चेतन और जड़ दोनों नित्य हैं। आप में कोई विकार नहीं, कोई मल नहीं है। ये मन के संबंध से मल आता है। पहले अपने स्वरूप को समझे। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मशोधन, अपने को पहचानना। साहब ने कहा बंदे कर ले आपने वेरा, आप जीत रखो, आप ठोर कर मुझे कहाँ घर तेरा। अपने आप का निवेरा कर। जीते जीते अपने को समझ तो कौन है, और अपनी स्थिति बना। अभी तो रहा है बड़ौदा में, शरीर छूट जाएगा तो कहाँ रहेगा, उसका पता लगा। आत्मा अपने आप है, जहां रहे अपने आप है। अपने को पहचान ले तो उसका सारा भय खत्म हो जाता है। अपने को पहचानो। हम तो कबो निज घर आए। निज घर क्या है? आत्म शांति। ध्यान में बैठो, संकल्पों का त्याग करो, साक्षी बन करके। नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बाता नहीं, केवल देखता है। ऐसे मन की तरंगों को देखो, मन में बहो ना, मन के साक्षी रहो। और अंतिम ध्यान है सारे संकल्पों को छोड़ देना, संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ये बहुत साधना का परिणाम है, अंतिम परिणाम है। ऐसा होता है जब अनासक्ति पूरी हो जाती है और अभ्यास बढ़ जाता है, तब साधक जब चाहता है मन को शांत करके बस स्थिर है। संकल्पों के द्वार से संसार हमारे में प्रवेश करता है। संकल्प न हो तो हम संसार से रहित हैं। गाढ़ी नींद में हमें कुछ पता नहीं रहता है, संसार गायब रहता है हमारे लिए, क्योंकि मन उस समय शांत रहता है। जागते जागते जिन्होंने अपने मन को शांत कर दिया, क्या पूछना। सुषुप्ति तो एक अवस्थाजन्य स्थित है। अवस्था के कारण सब भूल गया, सुषुप्ति अवस्था ही सब भूल गया। ज्ञान जन्य नहीं है, लेकिन जो ज्ञान जन्य है वो समाधि है। जागते जागते सारे संकल्पों को शांत कर दिया। योग चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। संतोष सहज समाधि भरी, साहब ने कहा। सहज आपका चेतन आत्मा है, आप सदैव जागृत रूप है। जागृत काल में आप जगत प्रपंच को देखते हैं, अपने साक्षित्व में देखते हैं। मैंने जाना, मैंने देखा। स्वप्न में आप स्वप्न की चित्रावलियों को देखते हैं। सुषुप्ति में सबके अभाव को देखते हैं और जाग करके कहते हैं मैं सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञान स्वरूप हैं। अपने को छोड़ करके आप नहीं रह सकते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़ के यहाँ आए, अपने को छोड़ के नहीं आए हैं। अगर यहाँ से किसी दूसरे लोक में जाएं तो भी अपने को छोड़ करके जाने की कोई संभावना नहीं है। आत्मा अपने को अलग करके नहीं रह सकता है। जो मेरा प्रियतम है, जो मेरा अपना अस्तित्व है, वो आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को हटा करके परमात्मा का साक्षात्कार कहीं नहीं होता है। परमात्मा के दर्शन का हुआ आजकल बहुत है।
वेदों में कहीं नहीं कहा गया कोई परमात्मा का दर्शन होता है, उपनिषदों में नहीं कहा गया, बल्कि उपनिषदों में कहा गया ये चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुं स पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेतम यदि उपासते। आंखों से जो नहीं दिखता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से जिसकी देख करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। आंखों से देखेंगे रूप होगा, रूप जड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जितने आगंतुक आए हैं राम से मिलने के लिए, राम के सौंदर्य में उन्हें मुहा दिया है। राम बड़े सुंदर है, लेकिन जब उन्होंने अध्यात्म की शुद्ध बात कही तब कहा गो गोचर जहलक मन जाई सो सब माया जानू भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहां तक मन जाए सब माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही मुंह मूल परमार्थ नहीं। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे वो मुंह का कारण बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं होगा। यहाँ एकदम कट गया। करकंज पथकंजारणम, महाराज राम और कृष्ण के सौंदर्य की बात सब कट गई। देखोगे सुनोगे, किसको देखो सुनो, रूप। देखी सुनी गुनी मनमाही मुंह मूल परमार्थ नहीं। पुराकाल के ऋषि तो कहे गए हैं। एक चक्षुषा न पश्यत, अभी मैंने कहा छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार नारद को समझाते हुए गए यत्र नानक पश्यत नानक श्रृणोत नानक विजाना सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की अंतिम स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो, ये समाधि की बात है। रूमी साहब ने कहा चश्म बंदो कोश बंदो लभ्य बंद गर्म बीनी सरेहत बर्मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इसका लाक्षणिक अर्थ है अपने मन इंद्रियों को संयमित कर लो। कबीर साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्भर होए कहें कबीर तासंत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ ले वो फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, अज्ञानी बन जाए। और बल तज निर्भर हो, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्माण हो जाए। सारा बल देह संबंधित है और देह ही मिट जाने वाली है। किसका अहंकार है? कब तक क्या रहता है? 4 दिन का तमाशा है। कहें कबीर तासंत का पला न पकड़े कोई। आत्मज्ञान की जरूरत है, लेकिन अंतिम अवस्था है अज्ञान में चला जाना। अज्ञान मतलब संकल्प शून्य शांत। सुसुप्ति का अर्थ ही होता है अपने को पाना। स्व अपि सुसुप्ति, स्वनाम खुद अपीतनाम पाना। अपने को पाना सुसुप्ति है। हम जागृत अवस्था में प्रपंच को प्राप्त होते हैं और स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं और सुसुप्त में अपने को प्राप्त होते हैं। तो जागृत अवस्था में प्रपंच को प्राप्त है, विवेक नहीं है तो उसमें दुखी हो रहे हैं। स्वप्न में भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन सुसुप्त में कोई दुख नहीं है। जो जागते जागते सुसुप्त है, स्वापीत है, आत्मलीन है, वो परमानंद में है, परम सुख उसी में है। और यही मनुष्य का इष्ट है, यही मनुष्य का उद्देश्य है। पूरे जीवन में हमें दुख नाम की चीज हो ही ना, सब समय आनंद। और ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है। और ये काम बहुत सस्ता है, बहुत सरल है और कठिन है। भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग हैं, सब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। जो 70 वर्ष का हो गया 20 वर्ष का नहीं हो सकता है। जैसा रूप रंग वैसा है, उसको बदल नहीं सकता है। भोगों में तो हम एकदम परतंत्र हैं। भोग अत्यंत महंगे हैं, लेकिन मोक्ष अत्यंत सरल है। नहीं चाहिए बस मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। देह है, चल रही है, देह से अपना सेवक काम कर रहे हैं, व्यवहार का काम कर रहे हैं, साधना का काम कर रहे हैं। जहां देह गिर जाएंगे, ये तो मिट्टी का लौंदा है, मिट्टी पेशाब की पोटली है, क्या था इसमें? सब समय निर्द्वंद। क्या मिला, क्या बिछड़ा, क्या खो जाएगा, क्या घाटा हो गया, क्या मुनाफा हो गया? घाटा मुनाफा में रोने से वो घट बढ़ जाएगा। कोई मर गया तो रोने से वो जी जाएगा। विवेक जागृत होना चाहिए। निर्भय ज्ञान, आत्मज्ञान निर्भय ज्ञान है। अपने को पहचानो। कस्तूरी कुंडल से मिल रूठे बन माए तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए।
घट घट राम है, राम कहीं बाहर नहीं मिलेगा। कभी साहब राम बहुत कहते थे। किसी ने पूछा आप राम कहते हैं, राम क्या है? तो उन्होंने कहा, कहीं कबीर ये हरि की भूता, राम रमे थे कुकुर पूता। राम तो कुकुर के पूत में भी रमा है। सब घट में जो बैठा है वही असली राम है। आध्यात्मिक उन्नत जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आजकल में ये मेरी मानी हुई देह मिट्टी में चली जाएगी। असंख्य लोगों की देहें चली गई हैं, सबकी जानी है, लेकिन आदमी होश वास में नहीं है। कितना कितना पाप करता है, कितना इंद्रिय लंपट बनता है, क्रूर बनता है, दूसरे का हक मारता है, तमाम दुर्व्यसन, नशा पानी, शराब कबाब, एकदम उन्मादी बना बैठा है। होशवासी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन में सदाचार संयम की जरूरत है, शालीनता की जरूरत है, अंतर्मुख होने की जरूरत है। बहुत धन बढ़ाने के चक्कर में पाप नहीं करना चाहिए। मेहनत की जरूरत है, और ये पक्का है मेहनत आदमी करे, खाने मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। अगर आदमी को भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल हो, तो और क्या हो चाहिए? यही सबसे बड़ी चीज है। तो खाने कपड़े और रहने की जगह तो मिलती है, मन निर्मल नहीं रहता है। जो खास काम है वो नहीं हो पाता है, और यही जीवन का धोखा है। बड़े बड़े उन्नतशील कहलाने वाले धाए धाए करके मर जाते हैं। जीवन भर शिकायत शिकायत शिकायत, पत्नी की शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत, पति की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, और नहीं तो ये शिकायत कि जीवन में सुख नहीं मिला, और सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं है। सोना है, चांदी है, कोयला है, पत्थर है, हीरा है, सुख नाम की चीज कहीं नहीं। सुख है मन का सुलझाव, और ये काम आदमी नहीं करता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति में करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है आत्मा संबंधी जो है उसको साफ करना। आत्मा संबंधी देह है, वह इंद्रियां हैं, इनको ठीक कर लेना आध्यात्मिक उन्नति है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ही है, उसको कुछ नहीं ठीक करना है। मन के विचारों को ठीक करें, वाणी को ठीक करें, कर्मों को ठीक करें। ये तीनों ठीक हो जाए बस बेड़ा पार है। और मिलना बिछुड़ना, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल ये लगे रहेंगे। कोई खड़ा होकर के हमें गाली दे सकता है और कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है, उसके विचार है, दोनों ठीक है। गाली दे, जितना गाली देना हो दे ले, हमें कोई चिंता नहीं। प्रार्थना करता है वही ले हमारे लिए बुरी है, प्रार्थना नहीं चाहिए। लेकिन कोई करता उसका मन करता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब संसार में मिलेंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को खड़ा होकर के बहुत गालियां दी, और शिशुपाल श्री कृष्ण का सुपुत्र भाई था, और श्री कृष्ण योग्य थे। भीष्म पितामह ने जो युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि अगर पूजा कृष्ण की जाए वो बुरा नहीं था, लेकिन शिशुपाल ने गाली दी। तो ये संसार ऐसा है, और सबके साथी मिलते, शिशुपाल के भी साथी मिल गए, बहुत रजवाड़ी मिल गई। तो ये दुनिया ऐसी है। महाराज राम जब अयोध्या गए, राजगद्दी हो गई। एक दिन उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, मेरे लिए अयोध्या में क्या चर्चा है? उन मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा खराब है। लोग कहते हैं सीता इतने दिनों तक रावण के घर में रही, राम ने फिर उसको पत्नी बना ली। हमारी भी पत्नियां कहीं भी रहें, आवेगी तो हमें पत्नी बनाना पड़ेगा। ये चर्चा खराब है। तो राम को जैसे सांप छू जाए, सबको विदा कर दिया, और मैंने तीनों भाइयों को बुला करके कहा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, तुम लोग उसमें गुजर नहीं कर सकते हो, मेरी बदनामी हो रही है। लक्ष्मण तुम ले जाओ कल गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम के वन में, जब ले जाना तो वहां छोड़ देना और कह देना कि राम ने अपवाद के डर से तुम्हें सदा के लिए निकाल दिया है। ये घटना, ऐसी आलोचना और समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि राम और सीता जब अयोध्या में थे तो राम और सीता अयोध्या वासियों को खटकते थे। अब नहीं है तो गली गली में सीताराम सीताराम छुपा जा रहा है अयोध्या में, और तमाम मंदिर हैं। तो संसार ऐसा है
कि आप सबको खुश करके सुखी नहीं हो सकते हैं। अपनी पत्नी को नहीं खुश कर सकते हैं। अगर पत्नी आपके ऊपर गुस्सा करे तो आप हाथ जोड़ करके कह दो कि देवी जी और गुस्सा कर लो, बस ठीक हो जाएगा। नहीं सकता प्रत्सपाम किंचित दमन द्वारम हर्ष वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। ये वेदव्यास जी महाभारत में कहते हैं। नहीं सकता प्रत्सपाम किंचित, जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अपने मन को मार लेना ही अमृत के द्वार में प्रवेश है। दूसरे को जीत करके हम सुखी नहीं होंगे, अपने को जीत करके सुखी होंगे। और अपने को जीत लो, देखो क्या दशा, क्या आनंद आएगा। गांधी जी जो कहते थे अहिंसा अहिंसा, कितने लोग उनको ही उल्टा पलटा कहते हैं, समझ नहीं पाते। अहिंसा ही निर्भय स्थित है। गीता में जो बारंबार कहा गया निष्काम कर्म, जो नहीं समझते कहते हैं हो ही नहीं सकता, असंभव कथन है, क्योंकि वो साधक नहीं, इसलिए नहीं समझते हैं। साधक समझ सकता है कि आदमी कर्म करेगा और आसक्त नहीं होगा। साहिब ने भी कहा कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। गुरु ऐसी युक्ति बताता है कि कर्म करो और कर्मों से ऊपर रहो, सेवा करो, कुछ न चाहो। कुछ न चाहने परिणाम बहुत ज्यादा होता है। आप घर में रहो, काम करो और कुछ न चाहो, तो क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, सोने जगह नहीं मिलेगी। निष्काम रहोगे, अंदर से एकदम मजबूत रहोगे, कामनाबद्ध रहोगे, दुर्बल रहोगे। जीवन को लोग समझते ही नहीं है। तो गुह्यम ब्रह्म तदेव इदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। इस श्लोक का जो पिछला हिस्सा है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, वेदव्यास कहते हैं मैं एक गोपनीय बात कहने जा रहा हूं। नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। ये कबीली भाषा पूरी, मानस तेरा गुण बड़ा, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। मनुष्य ज्ञान विज्ञान का निधान है। सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाला मनुष्य, सारे देवताओं का सृजन करने वाला मनुष्य, सारे ज्ञान विज्ञान का विकासक मनुष्य है। मनुष्य के अलावा ज्ञान का स्रोत कहीं है ही नहीं, लेकिन उस मनुष्य को तुच्छ कहा गया है। धर्म वालों ने कहा है धर्म में बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं, इसलिए शोधने और समझने की जरूरत है। वैदिक 55 मुद्दे हैं जो वैदिक पंडितों ने ही कलिवृक्ष कह करके त्यागने की राय दी है। 55 मुद्दे वेद के हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व कलिवृक्ष नाम की पुस्तकें बनी हुई संस्कृत में हैं, और उसमें कहा गया है कि ये कलिवर्ज है, कलकाल में नहीं करना चाहिए। 55 मुद्दे हैं, तो नम्रता से खंडन है। कलकाल द्वापर त्रेता ये सब तो जो लाखों लाखों वर्ष का मानते हैं, ये 1000 वर्ष के अंदर की कल्पना है। वैदिक युग में सब कुछ नहीं था। वस्तुतः अपने आप को मनोविकारों से उठाना आध्यात्मिक उन्नति है। हम लोगों में रहें, सहनशील रहें, समताल रहें, स्वार्थ त्यागी रहें, दूसरे की अस्तित्व को समझें, किसी से ईर्ष्या न करें, समता से रहें, मन को निर्मल बना के रहें, और सब समय सुखी रहेंगे। और ये काम नहीं करेंगे, कितने धन दौलत और मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा हो, उसमें केवल जलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। झोपड़ी से महल तक आग है, आग, ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम लोभ मोह की आग है। आपाधापी तू मैं। धार्मिक कहलाने वाले लोग जब ये सब काम करते तब क्या कहा जाए। भक्त बहुत है सब। हमारे भारतवर्ष में तो 9 नेजा ऊपर तक ईश्वर की भक्ति है। बिना ईश्वर का नाम लिए कुछ काम नहीं किया जाता है। मालिक घर का कहता भगवान अब सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है, और दीवार के पीछे चोर खड़ा है और दीवार में अपना औजार लगाता, कहता भगवान अब सेठ लगाने जा रहा हूं, दांव लगाना। दोनों भगवान के भक्त हैं। भगवान का नाम लेकर के देवी देवता के नाम पर तो काटे ही जाते हैं सब, ईश्वर के नाम पर। तो भगवान की भक्ति तो बहुत है। घर में बैठ करके या मंदिर में बैठ करके भोजन परोसनी तो देव वस्तु गोविंदम तो भवे समर्पये, पानी उछाल दिए, भगवान का भोग लगा दिए और कुल अपना खा गए। दुकान पर बैठे, ऑफिस में बैठे, तो जो भगवान आते हैं उनको ठगते हैं, धोखा देते हैं।
असली भगवान ये प्राणी है, मखलूक ही मुजहर खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इन प्राणियों में श्रेष्ठ अद्वितीय मनुष्य है। तो प्रत्यक्ष प्राणियों के प्रति ईश्वरत्व की बुद्धि नहीं है। हम जिसे ईश्वर मानते हैं हमारा ख्वाब है, और जो असली ईश्वर है उसके साथ दुर्व्यवहार है। कैसे शांति मिलेगी? प्राण प्राण को भगवत स्वरूप समझें, किसी को तकलीफ न दें, अपने पर संयम करें और मनोविकारों को मिटाने के लिए काम करें, तब परम शांति परम कल्याण होगा और यही जीवन का परम फल है। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।